जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण। महादेव कल्याण करें, महादेव 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 महादेव कल्याण करें। महादेव श्री श्री 1008 घोर अघोर अवधूत भगवान। गुरुवर आज की कल्याण धारा प्रातः प्रतिज्ञा पहला काम। गुरुवर आज की कल्याण धारा प्रातः प्रतिज्ञा पहला काम। जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण। जय कल्याण। सभी के लिए जय कल्याण। और आपका भी प्रथम कर्तव्य कि सभी के लिए अच्छा सोच रखें, उसके लिए आपके साथ में जय कल्याण। अघोर मंत्र कल्याणम, कल्याणम अघोर मंत्राया, और मंत्र कल्याणम जपाया सर्व कार्य सिद्ध है। जो देखेंगे वही बोलेंगे, जो कहेंगे वही होगा, और जो चाहेंगे वही मिलेगा। प्रातः अगर हम प्रतिज्ञा करें तो जो चाहेंगे वही मिलेगा, कि नहीं? प्रातः प्रतिज्ञा पहला काम। ये हमारी चेतनावस्था की शुरुआत है ना? जिस समय चेतनावस्था में हम आते हैं उस समय जो है हमारी शुरुआत यहीं से होनी चाहिए, प्रातः प्रतिज्ञा से, है कि नहीं? अब देखिए प्रातः प्रतिज्ञा क्या चीज है, इसे हमें समझ लेना चाहिए कि प्रतिज्ञा किस चीज को कहते हैं। जब आप निद्रा अवस्था से और चेतन अवस्था में जब आते हैं सुबह प्रातः, तो उस चेतन अवस्था के समय में आपकी प्रतिज्ञा होनी चाहिए उसी समय। जैसे ही निद्रावस्था से जब आप चेतन अवस्था में आए तो उसी समय में हमें प्रतिज्ञा होनी चाहिए। अब बात आती है कि प्रतिज्ञा क्या चीज गुरुदेव? प्रतिज्ञा का अर्थ होता है कि आत्मबोध के अनुसार, है ना, हमारे सामने जो भी प्रश्न आएंगे उसको आत्मबोध के अनुसार करते चले जाने का नाम ही जो है सो प्रतिज्ञा है ना? ये हमारी उस समय का संकल्प होगा प्रातः का। जब हम निद्रा अवस्था से चेतना अवस्था में जब हम आएंगे तो उस समय पहला काम होगा कि हम अपने आत्मबोध में, है ना, आत्मबोध से हम देखेंगे कि भाई हमें क्या प्रतिज्ञा लेनी है। तो आप देखेंगे कि आत्मा आपको जो बोध करवा रहा है वो बोध है कि तुम जो भी कर्म करोगे वो कर्म जो होगा आत्म बोध जो आत्मा बता रहा है उसके अनुसार आप कार्य करेंगे। तो
इसके अनुसार कार्य करने का नाम ही प्रतिज्ञा है कि नहीं? तब आपकी प्रतिज्ञा सफलता में दिखेगा। प्रतिज्ञा जो आपने किया कि अभी से हम जो भी कार्य करेंगे वो कार्य आत्मा के बोध के अनुसार हम कार्य करते हुए चले जाएंगे। जो विचार आपके चिंतन में उत्पन्न हुई, इसी का नाम प्रतिज्ञा है। अगर इस स्थान पे आप हो तब आपकी प्रतिज्ञा सफल होगी, है कि नहीं? अगर इस स्थान पे आप नहीं हो तो आपकी प्रतिज्ञा में आप हो ही नहीं, और प्रतिज्ञा के बारे में आप जानते ही नहीं, है ना? प्रतिज्ञा का अर्थ है कि आत्मबोध के अनुसार हम जो भी कर्म करेंगे वो आत्मबोध के अनुसार होगा। ये मेरा संकल्प है ना? ये हमारा प्रतिज्ञा है। तो जहाँ आत्मबोध नहीं होता और वह प्रतिज्ञा, अगर कोई कहता है कि हम प्रतिज्ञा लिया है और उसमें अगर आत्मबोध ही नहीं है तो वो प्रतिज्ञा नहीं कहलाएगा। वो प्रतिज्ञा नहीं कहलाएगा। कहा कि प्रतिज्ञा उसे कहा जाता है जहाँ एकदम निश्चित हो गई, वहाँ अनिश्चित है ही नहीं है। और निश्चितता सिर्फ वहीं पे है। कहाँ पे? जब आप आत्मबोध के अनुसार कर्म करोगे तो उस स्थान पे निश्चितता विराजमान होती है और वहाँ पे प्रतिज्ञा सफल होता है ना? और वो सफलता शांति का प्रतीक बनता है। हर जगह में शांति दिखते हैं, जहाँ भी देखोगे तो शांति ही शांति स्थापित होगी। क्यों? क्योंकि आपने पहला काम शुरू कर दिया, जो आपके जीवन का प्रथम काम है, पहला काम है कि अचेत निद्रा अवस्था से जब आप चेतन अवस्था में आए तो उस समय जो आप प्रातः प्रतिज्ञा जो लिया, वो प्रतिज्ञा क्या लिया? आत्मबोध के अनुसार लिया। और आत्मबोध क्या था? आत्मबोध था कि अभी से आपके अनुसार ही हम कार्य करेंगे, आत्मा के अनुसार ही हमारा कदम आगे बढ़ेगा, है कि नहीं? समझ गए? उसी के अनुसार हम हर कार्य को सफलता देते हुए आगे बढ़ेंगे। तो ये जो हमारी संकल्प है ना, ये हमारी प्रतिज्ञा है और यहीं पे प्रतिज्ञा सफलता प्राप्त करती है ना? तो प्रतिज्ञा अवस्था में हमें हर मानव को जाना चाहिए। जैसे ही आप निद्रा अवस्था से चेतन अवस्था में आते हैं तो आपका पहला काम होना चाहिए क्या? कि हम हमारे आत्मा अभी क्या कह रहा है कि नहीं? तो उस चीज को आप देखना शुरू करिए उस अवस्था में, तो दिखेगा कि आत्मा आपको कह रहा है कि अभी से जो भी तुम कार्य करोगे वो कार्य जो है सो हमारे अनुसार होगा, है कि नहीं? हमारे अनुसार होगा। और उस चीज को जो करने का संकल्प लेकर के आगे चलता है, प्रतिज्ञा लेकर के चलता है, वो क्या होता है? प्रातः प्रतिज्ञा सफल होता है कि नहीं? और उसी को प्रतिज्ञा बोला गया है। प्रतिज्ञा का अर्थ समझ गए? कि एक बार फिर बता देते हैं। प्रतिज्ञा का अर्थ है कि जब हम निद्रा अवस्था से चेतन अवस्था में प्रातः काल में जब आते हैं तो पहला काम हमारा होगा कि हम आत्मा के साथ बात करके और उसके अनुसार आगे बढ़ने का संकल्प देंगे। और वो हमारा संकल्प प्रतिज्ञा क्या होगी? वो हमारा संकल्प और प्रतिज्ञा होगी
कि अभी से जो भी हम कार्य करेंगे, जी है कि नहीं, जो भी हम कार्य करेंगे आत्मबोध के अनुसार हम आगे बढ़ेंगे। ये जो है हमारा संकल्प और ये प्रतिज्ञा हर मोड़ पे सफल होते चले जाएंगे और जहाँ जहाँ ये संकल्प प्रतिज्ञा विराजमान होंगे वहाँ वहाँ शांति स्थापित होते चला जाएगा। इसीलिए हम सभी को प्रातः काल में प्रतिदिन जो है हमें प्रतिज्ञा लेना चाहिए आत्मबोध के अनुसार, है ना। ये हमारा जो है आत्मा के कहे अनुसार ये शब्द है। इसके अनुसार आगे बढ़ना ही हमारे जीवन की सफलता का मार्ग है। जो देखेंगे वही बोलेंगे, जो कहेंगे वही होगा और जो चाहेंगे वही मिलेगा। प्रत्येक व्यक्ति प्रातःकाल आत्मबोध के अनुसार प्रतिज्ञा लेकर अपने जीवन को इस मार्ग से सफल बना सकते हैं, संभव है। वैदिक जी आप ही वेद मंत्रों का उच्चारण करें। हरि ओम गायत्री त्रिष्टुजागतियानुष्टुप पंक्तिया सह बरेहत्तुषणीः काकुत्सूचिभिः साम्यन्तुत्वा द्विपादाजाश्चातुखपादास्त्रिपादाजाश्चाकटपादाः विच्छन्दाजाश्चासच्छन्दाः सूचिभिः साम्यन्तुत्वा हरिः ओम ओम शांति शांति शांति। जय कल्याण। शांति।